आप कुछ चीजें ग्राउंड पे भी लेवल पे सोचो ना, आप खुद अपने आप को रख के सोचो ना। अच्छा। मेरा बाटा आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर डाल रखा है। नहीं देखिए, आप हिम्मत रखिए। हिम्मत क्या आगे रखे जी, इन्होंने तो मीडिया वालों ने मार के छोड़ रखा हमको। नहीं, आप ये मत देखिए। पीएफए वालों ने सर जी ऐसे लोगों को नहीं, मैं ऐसे मतलब कि एफआईआर करवा दी। लोगों ने वो देख लिया उसका, भाई ये है आज इसको पकड़ो, इसको करो इसको खराब, कहीं आगे जाके कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहा है। कोई भी पहला केस नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था और एफआईआर में एल्विस का नाम आया था। तब आपकी एल्विस से कोई बातचीत हुई थी कि बेटे क्या है, क्या आरोप लग रहा है सांप के जरिए? तब उस दौरान कभी कोई बातचीत हुई थी एल्विस से इस मसले पर? देखो, जब ये चीजें होती हैं तो वैसे हमें विश्वास था पूरा कि वैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी आपसे मतलब आपसी बातचीत तो होती है। जब हमें ये पता है कि भाई किसी भी तरीके की कोई उस है ही नहीं, उसने आप मेरे घर ही नहीं गए, मैं यहीं नहीं आया, तो आरोप कैसे लगाओगे आप? मैं जब आया ही नहीं यहाँ पे, आप कुछ चीजें ग्राउंड पे भी लेवल पे सोचो ना, आप खुद अपने आप को रख के सोचो ना कि वहाँ आपकी मौजूद कुछ है ही नहीं, तो ये चीजें सर पैर की बिना सर पैर की कैसे चल रही है हवा में? इनके पीछे कौन है, हमें भी तो चाहिए जी। अच्छा। मेरा बाटा आज उन्होंने बिना बेकसूर के अंदर डाल रखा है। नहीं देखिए, आप हिम्मत रखिए। हिम्मत क्या आगे रखे जी, इन्होंने तो मीडिया वालों ने मार के छोड़ रखा हमको। हमारे घर में कोई आग लगा जाए, इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया इन्होंने। नहीं, आप ये मत देखिए। पीएफए वालों ने सर जी ऐसे लोगों को नहीं, मैं ऐसे मतलब कि एफआईआर करवा दी। अगर दोषी होता तो मैं ही बहुत कुछ कर देता। क्या हमें नहीं वो पता तो ये हमारा बच्चा हमारे इसलिए कि कुछ किया नहीं, उसके सामने बाद भी ये चीजें सहन करनी पड़ रही है। कुछ करके हो तो कैसे मालूम मैं? आपको नहीं पता आपका बेटा क्या करता है, आपका भाई क्या करता है? क्यों नहीं पता? मुझे फल का पता होता उसका। मेरा फ्रेंड से बिल्कुल व्यवहार है मेरा। आप नहीं देखी उसकी वीडियोज वगैरह, कैसे बड़े मम्मी के साथ हंसता खेलता रहता है वो। हंसता खेलता उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं देखी कि क्या कितना संघर्ष किया इसने। लोगों ने वो देख लिया उसका, भाई ये है आज इसको पकड़ो, इसको करो साले को खराब, कहीं आगे जाके कहीं क्या पता कौन कौन काम कर रहा है। कोई भी उसके बैक में कि किसी को क्या है कि कल को, क्योंकि सीएम साहब भी आए थे सम्मानित करने, खट्टर हरियाणा। हाँ जी, आना चाहिए था उसको। कोई भी सीएम हो, आपको अगर आपका सीएम है तो वो भी आए, उसने अच्छा काम किया था, बच्चे ने आ गया। कोई और होता वो भी आता, शायद नहीं आता तो आना भी चाहिए सीएम को। उससे कुछ लोग उसके साथ जोड़ दिया तो बीजेपी का है। मेरा तो बच्चा इन्हें डुगली बना दिया ना, जिससे आपसे बात कर ली आपका है, मेरे से कर ली मेरा है। सबसे बात करनी पड़ेगी भाई उसको। तो कोई सम्मानित, आपको सम्मानित मैं करूंगा तो आप, अगर मैं कैसे मना कर दूंगा कि भाई मैं आपको सम्मानित करूंगा? प्रतिभावान बच्चों को कर रहे हैं, नहीं करोगे क्या? या मना कर दोगे आप कि मत आओ? आप जब एल्विस के पास जेल में गए तो आपने पूछा कि बेटा ये क्या है, या मतलब क्या बातचीत एग्जैक्ट? परसों तक तो मैं साथ ही था सर, क्या है ही नहीं कुछ भी। हमारे घर में बातें नहीं होती थी। मैंने ये कहा कि मैं उसको खुद लेके गया हूँ, बींगे पिता, बेटा चलो जल्दी से निपट के आते, जो लिखना है लिखवा लेंगे ये जी, और भी काम है हमारे जी। बोले चलो पापा जी आज ही कर लेते हैं। अगर हमें अंदेशा होगी यही पकड़ के बैठाया जाएगा, मतलब मैं ही अपने बेटे को ले जाके दे दूं उसको। और मैं बोल रही हूँ बेटा जाके सबको नमस्ते बोलना है। कमाल हो गया, मतलब ऐसे आपने हाँ, जैसे गया मैं बेटा सबको नमस्ते बोलना, कभी भूल जाए तू। कह हाँ मम्मी बोल। देखिए, आपने मीडिया की बात की। मीडिया में चल रहा है जी, बहुत बुरा चल रहा है हमारे खिलाफ। और ऐसा चल रहा है कि शायद हम पता नहीं, शायद हमारे परिवार को जीने का हक नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा ही है। क्यों? मैं बताऊंगा ना कैसा क्यों है। देखिए, हिम्मत रखिए। देखिए, हिम्मत नहीं है सर। अभी अदालत में केस जाएगा अभी, और हम ये दर्शकों तो कुछ भी हो जाएगा। क्या ये चीजें आप लौटा दोगे हमारी? नहीं देखिए, बिल्कुल। क्या हम मतलब 3 दिन खाना खाए होली हमने? मेरी 90 ईयर्स की मदर भी खाना नहीं खा रही है, मेरी लड़की विदेश रहती है, उनके घर में चूल्हा नहीं चढ़ रहा है। हम भूख नहीं लग रही हमें? सर एक बात बताओ, निर्दोष है हमें भी पता है, कल को निर्दोष सिद्ध होगा ये भी हमें पता है। रात भर नहीं सोते हम। ये बताइए कि ये दिन वापसी लौटा देंगे कोई? जो क्या हमारे मिल पर गया बीत उनको रही ऐसा है, करके? ये दिन वापस हो जाएगा सब कुछ, वो तो होगा ही होगा, डेफिनेट होगा अदालत से। लेकिन ये चीजें यहाँ तक आई क्यों? कि इन दिनों की भरपाई वो इस सिलसिले में रहा कि हमने कुछ किया नहीं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है पापा जी। फलानी ये चीज, रेव पार्टी, ये हमारे परवरिश नहीं है। कभी जब शुरुआत में केस में परसों तक तो बात ही हो रही थी भाई, अपने हुई मेरी बात, तो बात अपने बेटे से क्यों नहीं होती है? जब नवंबर बीच में होती रही। नवंबर में एक बार बुलाया था इन्होंने, हम आए थे, सेव किया हमने, जो भी इन्होंने पूछा जब छोड़ दिया था, 2 घंटे बाद पूछ के जाओ भाई, सिंपल। उसके बाद उसने बुलाया था कि आपके लास्ट बयान में होने, अब वो तो वो जाने उन्होंने क्या किया है। नहीं, अब तो पीएफए में खुश होगा बहुत,
नहीं, मेरा एक सवाल देखिए, हाँ, बताओ जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने मीडिया की बात की, तो दरअसल नोएडा पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, पूरी बात सुनिएगा। अच्छा। और नोएडा पुलिस के डीसीपी से मैंने खुद इंटरव्यू किया। आप बताओ। नोएडा पुलिस का ये कहना है कि जो नवंबर में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, जी। जिनके पास से 9 प्रतिबंधित सांप, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता है, बताओ। वो रिकवर हुए थे। 20 ml ठीक है। जो सांप का जहर है वो रिकवर हुआ था, जिसको जयपुर के टेस्ट लैब में भेजा गया, उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई। ठीक है। और जो 5 आरोपी गिरफ्तार थे उनसे एल्विस की कनेक्टिविटी सीडीआर कॉल डिटेल से वो कनेक्ट हुई है। अच्छा जी। और उन लोगों ने बताया है कि एल्विस की कई पार्टीज में, रेव पार्टी में वो सांप का जहर और सांप लेकर गए थे। तो ये कनेक्टिविटी हुई है, जिसके बाद मैंने नहीं देखा जी इंटरव्यू, मैंने नहीं देखा। प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसमें एनडीपीएस की मतलब जो ड्रग मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है कि ऐसे कुछ हुआ है। मुझे इतना पता कि मैं अपने बेटे को ले गया था, उन्होंने बिना पूछे वो वहाँ पे मतलब सीधा वहाँ ले गए। नहीं, अच्छा चलिए हटाइए इसकी। मुझे एक बात बताइए, देखिए केस है, चूंकि भाई नोएडा पुलिस का ये दावा है, एक व्यक्ति को उसको गिरफ्तार किया गया है, अभी न्यायिक हिरासत में है, चार्जशीट दाखिल होगी, चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल चलेगा और उसके बाद फैसला होगा। आप आहत हैं और ये हमारे दर्शकों को दिखा भी कि आप काफी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी, लोग पूछेंगे भी, क्योंकि अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पे आपको याद होगा उसका किसी से झगड़ा हुआ था। गुरुग्राम सेक्टर 53 में एक एफआईआर और दर्ज है, किसी यूट्यूबर ने दर्ज कराई कि हमारे साथ मारपीट की, हमारा स्पाइन तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये भी देखा गया कि समझौता हो गया। उस झगड़े के बारे में आपकी बातचीत कोई कभी एल्विस से हुई या उसके बारे में जानकारी हुई? मेरे को क्यों नहीं हुई? मैंने पूछा है उसको, पूछा क्यों नहीं मैंने, हुई है उसके बारे में क्यों नहीं पता? मेरे को पता नहीं है, पता है सब कुछ। क्या उनका कहने लगे पापा जब मित्र है, मित्र थे, मित्रता हो गई, कोई नहीं, छोटी मोटी बात थी, बस ठीक है। वो बेटा ध्यान रखना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। बोला मेरे दोस्त था, पहले भी दोस्त, हम साथ काम करते थे, अब फिर करते हैं। मैंने चूंकि सुशांत के दौरान कवर किया था मुंबई में रहते हुए, 27 एनडीपीएस की जो एक धारा होती है 27A एनडीपीएस में, वो होता है ड्रग्स की फाइनेंसिंग करना। अच्छा, खरीद फरोख्त करना, फाइनेंसिंग करना। तो ये इसमें जो कानून के सलाहकार हैं उसमें ये मानते हैं कि बहुत आसानी से जमानत, प्लीज आप पी लीजिए, बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है। लो जी बस पी लिया आपकी कॉफी। अगर ये हमें तो पता नहीं इन चीज़ों का, ये तो न्यायपालिका में पूरा विश्वास है कि शायद जल्दी हो जाए, बाकी चलो हमें तो नहीं पता इन चीज़ों के, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। ना वकील से बात की हमने। पर ये बेबुनियाद लगा के कितने दिन खुश रह लेगा कोई, ये बताओ मुझे। कुछ नहीं रह सकेगा ऐसे किसी बच्चे को फंसाकर। गलत गलत क्या क्या मतलब ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें हमने तो ज़िंदगी में सुनी नहीं है चीज़ें। हमें नहीं पता 24 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है। ये बेफालतू की चीज़ें उठा उठा के कि मतलब किसी से सहन ही नहीं हो रहा है कि वो एक गांव से निकलकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये चीज़ सहन नहीं हो रही है। मतलब बिग बॉस, पता नहीं इतने बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं, क्या मेरा लड़का ही यूट्यूबर है? ऐसा इसमें क्या पीछे लग गए इसके, क्या देख लिया ऐसा? देखो जी, कोई कुछ भी लगाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हद कर दी लगाने वालों ने भी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हमारे लड़के को जीने का अधिकार नहीं है, ये बताइए। मैं तो पिछले चैनल पे भी यही क्या कहूँ कि मुझे 1000 जन्म मिले पिता बनने के लिए, तो मैं ऐसा ही बेटा चाहूँ जैसा मेरा है, क्योंकि मुझे फक्र महसूस कराया हमेशा उसने, हमारा सिर ऊंचा कराया, और इस चीज के लिए हम सिर झुकाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा लड़का बेकसूर है। कि नजरें चाहे आज कुछ भी सिचुएशन है, हमारी नजर नहीं झुकी है, अगर ना झुकेगी। न्यायपालिका है और यही अपील करने आया आप लोगों से बस इसी बारे में कि उसकी ये चीजें ना वो करें।